पूज्य स्वामी जी ने जिस भाव से आपको एक पूरे ही दार्शनिक पक्ष से जोड़ते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्भव के विषय में अपने संकल्प को प्रस्तुत किया, और राष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है और भविष्य में भी उसकी उपादेयता और प्रासंगिकता और अधिक गुणात्मक रूप से उसमें वृद्धि होगी, उसके विषय में आपको संकेत दिया। मैं एक वाक्य सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, हमारे भारत की सनातन संस्कृति का एक बहुत ही शाश्वत पावन पर्व है, और आज से ही इस वर्कशॉप का प्रारंभ हो रहा है, जिस दिन मान्यता यह है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तो हम इसको ही व्याख्या कर सकते हैं कि लोभ क्रोध मोह का असुरत्व की प्रवृत्ति का विनाश करने से ही शिवत्व का बोध होता है। मैं तो इसको इस रूप में लेता हूँ। पौराणिक आख्यानों को भी मैं उसको मानता हूँ कि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक मेथोडोलॉजी है। वो पुराणों में कथानकों के माध्यम से हमें अपने जीवन के दर्शन और मूल्यबोध की ओर संकेतों में बिंबों के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन आज हमारा त्रिपुरासुर क्या है जिस पर स्वामी जी का सबसे बड़ा प्रहार है, वो है आर्थिक गुलामी। पहला असुर, 3 है ना, त्रिपुरासुर। आर्थिक गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? स्वास्थ्य की गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? चिकित्सा, मैं चूंकि आपके संदर्भ में, बड़े संदर्भ में स्वास्थ्य कह रहा हूं उसमें पतंजलि योग दर्शन भी आ जाएगा स्वामी जी कि 100 में जो स्थित हो पूर्णतः वही स्वस्थ है। और तीसरी, ये दोनों भी गुलामी से मुक्त के लिए सबसे बड़ी किस गुलामी से मुक्त की आवश्यकता है? वो शिक्षा की गुलामी। तो इन त्रिपुरासुर का वध किए बिना शिवत्व का उद्भव नहीं होना है, शिव संकल्प नहीं आना है। तो हमें आप सबको ये व्रत लेना होगा। दूसरा, हम सभी लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव किसी न किसी के उपासक होंगे ही। सभी के उपासक भी होंगे, नहीं तो किसी एक के तो जरूर उपासक होंगे। लेकिन कि ये उपासना क्या सिर्फ हमारे मंदिरों तक सीमित होगी, कर्मकांडों तक सीमित होगी, या वास्तव में भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव का जो आचरण है, जो व्यक्तित्व की जो गरिमा है, उसको आभ्यंतरित करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हमें मानस को गढ़ते हुए हम क्यों ना घर घर में राम मंदिर क्यों ना हो? और राम मंदिर कैसे होगा? जब कौशल्या भी होंगी, जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न होंगे, सीता होंगी, तभी तो होगा। और रामत्व पर फिर हम अलग से बात करेंगे कि हमने एक सूत्र रूप में आजकल स्वामी जी कहता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है कि शिक्षा में रामत्व, शिक्षा में कृष्णत्व और शिक्षा में शिवत्व, ये कैसे प्रवेश हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूर्ण लक्ष्य है। रामत्व क्या है, कृष्णत्व क्या है, शिवत्व क्या है, फिर हम अलग से आपसे चर्चा करेंगे भी। पूज्य स्वामी जी का समय व्यस्त है, उसमें हम आपको एक एक बिंदु बताएंगे कि कोई, हम सिर्फ कोई एक धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं, पंथिक बात नहीं कर रहे हैं, धार्मिक बात करेंगे, पंथिक नहीं। कि क्यों राम का व्यक्तित्व हमारे आधुनिक जीवन के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा मानक व्यक्तित्व कैसे होता है, कृष्ण का व्यक्तित्व कैसे होता है, और वास्तव में गढ़ना है, उसी रूप में गढ़ना है। अगर हम नहीं गढ़ पाए तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य सफल नहीं होगा। विद्यालयों की संख्या बढ़ा लेंगे हम। और आपको याद होगा कि रामायण में जब राम रावण के वध के बाद सीता लक्ष्मण सबके साथ आते हैं, तो जब माँ कौशल्या से मिलते हैं, तो वो प्रसंग मुझे इसलिए याद आता है कि जब जब मैं स्वामी जी को परम पूज्य माँ गुलाबो देवी जी के साथ देखता हूँ मिलते हुए, तो मुझे वो रामायण का प्रसंग जरूर याद हो जाता है। वो राम को बहुत ही स्नेह से भाव विवल होकर के माँ कौशल्या कहती हैं कि राम, तुम्हें तो लोग ईश्वर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा लगते हो। तो राम कहते हैं कि माँ,
मैंने भी सुना है कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे भी इसमें कोई विश्वास नहीं होता, इस पर मेरा कोई मत नहीं है। लेकिन एक बात से मैं जरूर इस विश्वास पर आ गया हूं कि यदि कौशल्या जैसी कोई मां होगी तो जरूर उसका पुत्र भगवान ही हो जाएगा। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा के ये संदेश हैं। और स्वामी जी को भी जब मैं देखता हूँ ना, माता जी को कभी मिलने पर किस तरह से लाड़ प्यार करके, उनके लिए तो माँ के लिए तो बेटा ही है, लेकिन उन्होंने गढ़ा होगा तभी ना स्वामी जी में रामत्व, कृष्णत्व और शिवत्व आ गया है। कई लोग पूछते हैं कि रामत्व, कृष्णत्व और ये क्या है, तो हमने कहा कि सैद्धांतिक और दार्शनिक बातें तो मैं करूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएगा आपको, लेकिन उसका अगर एक भौतिक रूप से उपस्थिति के रूप में अगर कोई विग्रह देखना हो तो पूज्य स्वामी जी को देख लो।